नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 13 अप्रैल को जो है हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था और उसकी सुनवाई जो है वो आज नहीं हो पाई है। तो यही मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्या नई डेट लगी हुई है, क्या रीजन रहा जो सुनवाई नहीं हो पाई। इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में पूरा आपको अपडेट देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में डिग्री धारक दोबारा केस कर दिए थे और उसकी जो डेट है वो 13 अप्रैल पहली सुनवाई की लगी हुई है। और पहली सुनवाई पहली ही डेट पे हो जाना ये बहुत मुश्किल होता है, यानी कि अगर देखें क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं। अब यही जो केस था ये पहले कितने नंबर पर लगा हुआ था? 53 नंबर पर लगा हुआ था, कोर्ट नंबर 5 में। और आज की जो डेट है, आज की डेट की जो अगर देखें फ्रेश केस की जो सुनवाई है वो लगभग 28 तक पहुंचा हुआ था, लंच के पहले तक। और कुछ केसेस जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसमें 94 वाला भी देखिए सुनवाई हुआ था और क्या क्या अलग अलग। देखिए कुछ केसेस उसमें ट्रांसफरेबल जो केस हैं जो कि दूसरे कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए हैं वो सुनवाई हुआ था। ठीक है, बाकी फ्रेश केस 2080 ही तक डिस्प्ले पे दिखाया गया था। तो इस तरीके से मतलब पूरा नहीं पहुंच पाया। उसके बाद फिर ओल्ड केसेस और जो भी चीजें थी वो सब होने लगी और पूरा केस नहीं सुनवाई हो पाया। तो 53 नंबर पर जो केस लगा था वो नहीं सुनवाई हुआ उसका, यानी कि वो फिर लेफ्ट ओवर हो गया। और अब जो नई डेट लगी है वो नई डेट क्या है जरा देख लीजिए आप लोग। ये आपका 13 अप्रैल फर्स्ट हियरिंग का लगा हुआ था, फर्स्ट हियरिंग 13 अप्रैल। और अब नेक्स्ट हियरिंग लगा है 16 अप्रैल 2026 को, यानी कि ठीक 14 को तो कल कोर्ट बंद ही है, कल अंबेडकर जयंती है इसलिए कोर्ट बंद है। और परसों जो है वो कोर्ट खुला है, 16 को फिर यहाँ पर एक दिन बाद ठीक लगा हुआ है। और जो है इसमें अगर देखें तो हुआ क्या है, जैसे अभी जस्ट मैं अभी आपको बता दूं इसमें आज की जो लगा हुआ था, जैसे इस डेट में लगा हुआ था 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो इसमें स्टेटस में देखिए यहाँ पर जो है बिजनेस में LO लिखा है, यानी कि लेफ्ट ओवर, यानी कि यहाँ पर जो है वो समय बीत गया था इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट पर्पज वो फ्रेश है और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 16 अप्रैल 2026 को लगा हुआ है। अब आपको बता दें कि एग्जाम होने की क्या संभावना है। देखिए एग्जाम होने की संभावना में अगर बात करेंगे तो यहां पर फर्स्ट सुनवाई होगी तभी कुछ हो सकता है डिसीजन, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट सुनवाई पे ही ये डिसाइड होगा कि क्या इसमें होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए अगर ये सोचे कि स्टे डायरेक्ट लग जाएगा तो बहुत मुश्किल है ऐसा होना, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जो केस किया गया है, जो पिटिशनर किया है डिग्री धारक, उसके अपोज में भी जो भी इसमें रिस्पोंडेंट है वो भी अपना पूरा पक्ष, उनको मौका मिलेगा रखने को, वो रखेंगे भी। और चीजें फिर उसी पर पूरा जो है बातें होंगी, जो बहस होंगी उस पर ये डिपेंड करेगा कि किसका क्या प्रभाव कितना पड़ता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी चीजें अभी तक केस नहीं हुआ था और जब केस नहीं हुआ था तो अब लेट केस हुआ है। लेट केस हुआ है तो चीजें स्वाभाविक सी बात से पूछी जाएंगी कि अभी तक क्या हो रहा था भाई जो अभी तक केस नहीं हुआ। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी तो बताया जा सकता है कि हाँ जो है हम ये काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे। अरे भैया जब डेट निकली शॉर्ट लिस्टिंग तभी आपको याद आ गया केस करने का, ये भी तो रीजन हो सकता है ना ऐसा। तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी की जाएंगी तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होगा आगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। मैं ये कहूंगा कि पढ़ाई जारी रखिए, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ऐसा कम चांस है कि स्टे लगे, फिर कोई डेट मिलेगी और फिर कोई आगे जाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो पता चला कि एग्जाम की एडमिट कार्ड भी आने लगेगा, क्योंकि पेमेंट तो हो ही रहा है। और 20 तारीख के बाद से जहां तक है कि 10 दिन पहले शायद एग्जाम सिटी आ जाता है और ठीक जो है वो एक हफ्ता और 5 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी हो जाता है। तो इसलिए पढ़ाई अपनी जारी रखिए, उस पर ध्यान मत केंद्रित करिए। हाँ, जो लोग केस लड़ रहे हैं वो चाहे आपके तरफ से जो भी लड़ रहे हैं उनका आप लोग सपोर्ट करिए, इसलिए सपोर्ट करिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं अभी, देखिए कोई फंड उनकी व्यवस्था तो कोई कुछ मांग नहीं रहा आपसे कुछ, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब है कि आप इधर उधर की चीजें, भ्रामक चीजें न फैलाइए। भ्रामक चीजें फैलाएंगे तो उन पर भी जो है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे, थोड़ा सा वो भी परेशान होंगे कि हम इतना कर रहे हैं आप सबके लिए और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो जरूर स्वाभाविक सी बात है उन पर फर्क पड़ेगा, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा यूनिटी बनाए रखिए और अच्छी सी आपकी जीत होगी और आप लोग फिर आगे बढ़ेंगे और तैयारी अपनी करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी है वो आपको फैक्ट न्यूज इस चैनल पर मिला करेगा।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।